नबीना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में तक़वा को इख्तियार करने की तरफ तवज्जो दिलाई है और उसके बाद फ़वाइद का भी जिक्र किया है। तक़वा का मतलब ये है कि जिस तरह हम रोज़े की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के मना करने की वजह से खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, कोई ना देख रहा हो, अकेले में हो, तब भी अल्लाह के हुक्मों का इतना पासो लिहाज करते हैं, इसी तरह हम तमाम गुनाहों को छोड़ने में अल्लाह के की पाबंदियों का इसी तरह पासो लिहाज करने लगे। जिस तरह रमज़ान कि इन मुबारक दिनों में हम रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ों की पाबंदियाँ कर रहे हैं, फ़राइज़ के अलावा नवाफिल भी पढ़ रहे हैं, सदक़ात व खैरात भी कर रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं। इन तमाम नौ बनो नेकियों को हम हमेशा इख्तियार करें और अंजाम देते रहें, इसी का नाम तक़वा है। हर तरह की नेकियों में अपने आप को लगा के रखना, हर तरह के गुनाह से अपने आप को बचाए रखना, यही तक़वा है। और रोज़े का भी यही मकसद बताया गया। एक महीने तक ये मश्क़ करते करते अल्लाह के हुक्म की वजह से हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, अपनी बीवी से भी जमा और हम मिस्तरी नहीं करेंगे। हमारी ये आदत पड़ जाए कि हम अल्लाह के किसी भी हुक्म की मुखालफत नहीं करेंगे। अगर ये आदत हमारी हो जाए, हमारा रोज़ा कामयाब है, हमारे रमज़ान भर की इबादतें कामयाब, हम कामयाब हैं, हमारी ज़िंदगी कामयाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता बनाएगा। मसाइब से, मुश्किलात से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से, उलझनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बचा लेगा। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से ज़िंदा निकाला। पेट में जाने के बाद सब चीज़ें गल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचा लिया। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में झोंक दिए जाने के बावजूद सही सालम बचा लिया, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरिया में रास्ता बनाकर फिरौन के गिरफ्त से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया, उसके जुल्म और सितम का निशाना बनने से बचाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो तक़वा की ज़िंदगी गुजारेगा, तक़वा और परहेज़गारी के साथ रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इसी तरह से दस्तगिरी करेगा और ज़िंदगी के नाजुक मोड़ पर उसकी इसी तरह से हिफाजत फरमाएगा, इसी तरह से बचाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में इसकी बड़ी प्यारी मिसाल दी है। उस मिसाल को बार बार पढ़ना चाहिए, लोगों को सुनाना भी चाहिए। बड़ी इबरत है, बड़ी उसके अंदर बड़े असबाक मौजूद हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 3 लोग कहीं जा रहे थे, आराम करने के लिए एक पहाड़ की खो में उनको छुपना पड़ा, पनाह लेनी पड़ी।
और ऊपर से अचानक एक भारी पत्थर गिरा और उसने उस गुफा का मुंह बंद कर दिया। अब उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यही गुफा जिसमें वो आराम करने के लिए या आंधी पानी से बचने के लिए चले गए थे, उनके लिए कब्र की तरह हो गया। अब उन्होंने आपस में यह तय किया कि कब्र के इस मुंह से हमें कोई इस वक्त बचा नहीं सकता। मदद के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। किसी के पास मोबाइल वगैरह का जमाना नहीं था कि बाहर से मदद मांगी जा सके। इस नाजुक सूरत हाल से अगर कोई बचा सकता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए, और सादी दुआ नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का जो सबसे अच्छा काम हमने किया है उस काम का हवाला देकर शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन को रहम आ जाए, तरस आ जाए और हमारी नजात का सामान हो जाए। चुनांचे उसमें से एक बंदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। बारह बकरियां पालकर गुजर बसर करता था, उसी का दूध पीता था, उसी का गोश्त खाता था। एक दिन बकरियां चराते हुए जरा दूर निकल गया, वापस आया, बकरियों का दूध निकाला और अपनी आदत के मुताबिक उसे पिलाने के लिए माँ बाप के पास लेकर गया। तो वो सोच दिया, इसलिए कि आज देर से वापस आया, मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा, कहीं इसकी वजह से उन्हें तकलीफ ना हो जाए, कहीं इसकी वजह से उनकी नींद में खलल ना पड़ जाए, नींद उड़ ना जाए आंख से, दोबारा नींद लगने में दिक्कत और परेशानी ना हो। एक नेक और सालेह औलाद अपने बाप के जज्बात का कितना लिहाज कर रहा है और उसका किस कदर एहतराम उसके दिलो दिमाग में होना चाहिए, यह हदीस हमें उसका दर्स देती है। माँ बाप को जगाया नहीं, दूध का प्याला लेकर उनके पास खड़ा रहा कि ये कब अपने से जागे और इनके सामने दूध पेश कर दे। बच्चे दूध मांगते रहे, बिलखते रहे, रोते रहे, लेकिन मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरे माँ बाप से पहले मेरी बीवी बच्चों का पेट है। ये माँ बाप का हक है, ये माँ बाप का दर्जा है, ये माँ बाप की कदरदानी है। एक नेक औलाद को ये भी गवारा नहीं कि बीवी बच्चों का पेट माँ बाप से पहले भर जाए। उसे तरजीह दे देना, बाप को नजरअंदाज कर देना, माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है कि बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन मुझे गैरत ने गवारा नहीं किया कि उनको माँ बाप से आगे बढ़ा दूं, माँ बाप पर उनको तरजीह दे दूं। सुबह इंतजार करते करते सुबह हो गई। जब उनकी आंख खुली तो मैंने उनके सामने प्याला दूध का पेश कर दिया, और जब उन्होंने पी लिया उसके बाद मैंने अपने बच्चों को पिलाया। अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रज़ा के लिए किया है या मेरा ये काम तेरी रज़ा, तेरी खुशनुदी और तेरी पसंद का है, तो मुझे इस मुसीबत से नजात दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ को सुना और ये उसके तकवा की ताकत थी कि उस पत्थर में हरकत पैदा हुई और उस गुफा के मुंह से थोड़ा सा सरक गया। अंदर से अब बाहर की दुनिया नजर आने लगी, जिंदगी बचने की उम्मीद हो गई, लेकिन अब भी इतना नहीं सरका था कि वो लोग बाहर आ सकते। जब इंसान तकवा और परहेजगारी की जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह के नाजुक सूरत हाल में उसकी दस्तगीरी फरमाता है, मदद करता है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इंसान की मदद की। ये एक उसने अपनी जिंदगी का इस काम को सबसे अच्छा काम माना, उस काम के हवाले से उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। आज का इंसान, उसके नामे अमल में कुछ है ही नहीं जिसका हवाला देकर वो अल्लाह से मांग सके। पूरी जिंदगी का हिसाब कर लेगा, कोई नेकी ही नहीं मिलेगी,
कौन सी नेकी नामे अमल में ऐसी है जिसका हवाला देकर, जिसका वास्ता और वसीला इस्तेमाल करके हम अल्लाह से मांगे, उसको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए इस तरह की नेकियों का इंतजाम करना चाहिए जो इस तरह की घड़ियों में, तकलीफों में, मुसीबतों में हमारे काम आ सके। अब दूसरे इंसान की बारी थी, उसने भी दुआ दी, रब्बुल आलमीन मैं एक औरत से मोहब्बत करता था और एक तरफा मोहब्बत थी, वो मेरे दाम में फंसने के लिए तैयार नहीं थी, मैं उसके ऊपर जान छिड़कता था लेकिन मेरी मोहब्बत की उसके नजदीक कोई कदर नहीं थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, वो परेशान हो गई, जिंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल हो गया। मेरे पास कर्ज मांगने के लिए वो आई तो मैंने उसे इस शर्त के साथ कर्ज दिया कि वो अपना जिस्म मेरे हवाले कर दे। भूख की सताई हुई थी, तकलीफ की मारी हुई थी, उसने मेरी शर्त को मंजूर कर लिया। मैंने उसे 120 दीनार सोने के सिक्के कर्ज में दे दिए और वो मुकर्ररा वक्त पर अपना जिस्म मेरे हवाले कर दिया। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जब मैं उसके पास बैठा तो वो कहने लगी, या अब्दुल्ला ला तफुज़्ज़ल खातिम खातम इल्ला बिहक़्क़ी, अय अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, इत्तक़िल्लाह, और जिस मोहर को खोलने का तुझे हक नहीं है वो उसे मत खोल। उसका इतना कहना था कि तेरा खौफ मेरे रगो रेसे में समा गया, जिस्म में झुरझुरी और कपकपी पैदा हो गई। मैं उसके पास से उठ गया, उस गुनाह के ना करने का दोबारा आज़म कर लिया, उसे दिया हुआ कर्जा भी मैंने माफ कर दिया, और ये सब काम अल्लाह मैंने तेरी खौफ की वजह से किया है, तेरी रज़ा को हासिल करने के लिए किया है। अगर मेरा काम तुझे ये पसंद है और मेरा ये काम तेरी खुशनुदी का है तो मुझे इस तकलीफ से बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ को भी कबूल किया, उसकी इस नेकी ने भी काम किया, और उसी वक्त उस चट्टान में हरकत पैदा हुई और वो चट्टान थोड़ा सा और खसक गई, लेकिन अब भी इतनी नहीं खसकी थी कि वो सब बाहर आ सके। अब भी तीसरे इंसान की बारी थी, उसने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की और दुआ ये की कि रब्बुल आलमीन मैंने कुछ मजदूरों से अपने घर में काम करवाया और जब मजदूरी देने का वक्त आया सारे मजदूरों ने मजदूरी ली, मगर एक मजदूर मजदूरी लिए बिना चला गया। मैं उसका इंतजार करता रहा लेकिन नहीं आया। बाद में मैंने उसकी मजदूरी को काम में लगा दिया, बीज खरीद के जमीन में डाल दिए, पैदावार हुई, उसे फरोख्त करके जानवर खरीद लिया और जानवरों में बढ़ोतरी हुई। एक अरसे के बाद वो शख्स अपनी मजदूरी लेने के लिए आया तो मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, तुम मजदूरी छोड़कर चले गए थे। ये तकवा है। आज का इंसान याद करेगा, खुशी मनाएगा कि चलो छोड़कर मजदूरी चला गया, उसमें हमारा क्या कसूर है। लेकिन यह तकवा है, वो चैन से सोने नहीं दे रहा है, उस मजदूर का वो इंतजार कर रहा है, उस मजदूर की मजदूरी को उसने काम में लगाया, इसको भी ध्यान में रखे हुए। एक अरसे के बाद जब वो मजदूरी लेने के लिए आता है तो वो कहता है कि सामने जो जानवर नजर आ रहे हैं, जो ऊंट, जो गायें, जो बकरियां नजर आ रही हैं, सब तेरी हैं, सब तेरी मजदूरी के पैसे से बनाई गई हैं, इसलिए तुम इन सबको ले जाओ। कहने लगा, अल्लाह के बंदे मजाक मत करो, मेरी मजदूरी से दे दो। कहा, मैं मजाक नहीं करता, ये हकीकत है, ये सब तुम्हारी मजदूरी के पैसे से तैयार हुए ये सब जानवर हैं, इसलिए तुम ये सब के सब ले जाओ। उस शख्स ने तमाम जानवरों को हकाया और लेकर चला गया। कहने लगा, अल्लाह अगर यह काम मैंने तेरे को खुश करने के लिए, तेरी रज़ा और खुशनुदी का किया है, मेरा काम तुझे पसंद है, तो इस मुसीबत से तू मुझे नजात दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ को भी कबूल किया और उस चट्टान में उसी वक्त हरकत हुई और ये तीनों के तीनों उस पहाड़ की गुफा से, जो उनके लिए कब्र की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी, सही सलामत बाहर वापस आ गए। ये तकवा की, ये परहेजगारी की, इंसान की नेकी और सालिहियत की ताकत है। जब इस तरह की तकवा, इस तरह की परहेजगारी, इस तरह की नेकी और इस तरह की सालिहियत के साथ इंसान ज़िंदगी गुजारेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगी के नाजुक हालात में इसी तरह उसकी दस्तगीरी करेगा और इसी तरह उसकी मदद फरमाएगा, मुश्किलात से, मसाइल से उसे नजात दिलाएगा
और उसकी ज़िंदगी को खुशी और खुशगवारी से भर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तक़वा और परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।